हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इंटेंस फिजिक्स रिवीजन को कंटिन्यू रखते हुए सेकंड लेक्चर में सर्किट प्रॉब्लम एंड किरचॉफ रूल के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने से पहले आपको किरचॉफ रूल के बेसिक्स आते होंगे और वही जो लॉन्ग मेथड है जिसमें इक्वेशंस बनती है लीनियर वेरिएबल्स इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल थ्री वेरिएबल होते हैं उन्हें सॉल्व करते हो, तो उनसे बच जाएंगे हम इस वीडियो के एंड तक। हम लोग केसीएल को डायरेक्ट अप्लाई करके कुछ इस तरह के क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो हम सॉल्व कर रहे होंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। और मैंने कुछ क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस उठाए हैं जहाँ पे बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं, लाइक जेई मेंस के ये वाला क्वेश्चन था जो स्क्रीन पे है। ये तो खैर बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन है। और कुछ ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि ये, ऑल्दो ये मैंने स्क्रीनशॉट एक किताब से लिया है तो इसलिए ऐसा आ रहा है, पार्डन मी फॉर डैट। और कुछ जेई एडवांस के क्वेश्चंस वगैरह भी हम देखेंगे, काफ़ी पुराने पुराने, जहाँ से आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत अच्छे से हो जाए। अगेन, वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करके हर एक क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करना, साथ ही साथ आप 1.5 पे देखो, जिससे आपका टाइम बच जाए। और बाकी मैं पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दूंगा। और इससे पहले मैं जस्ट ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, अनफॉर्चुनेटली माइक ही ऑन नहीं हुआ, सो आई रियलाइज्ड आफ्टर 5 मिनट्स एंड आई एम अगेन रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। एनीवे, so I'll be continue till the important topics which I'll be teaching you, okay, before your JEE mains exam. And it is very useful for your NEET exams and for the concept clarity as well. So let's start with first question. तो अगेन वीडियो को पॉज करके पहला क्वेश्चन देखो जरा। इसमें तीन रेजिस्टेंस हमें गिवन है, हमने स्विच को क्लोज करा और वहां से जो करंट पास कर रहा है वो हमें बताना है। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कराता हूँ यहाँ से। सबसे पहले आप क्या करो, आप ना एक जंक्शन उठाओ, जैसे ये जंक्शन मैंने उठाया। यहाँ पे एक ही जंक्शन दिख रहा है हमें और यहाँ पे मैंने वोल्टेज मान ली कि वी वोल्टेज है इस जंक्शन की। अब देखो, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करो। ये स्विच को क्लोज कर दिया, मान लो करंट यहाँ से इधर गया I1, ठीक है, यहाँ से करंट इधर गया I2। तो यहाँ पे जो करंट जा रहा है जुड़ के I3 करंट जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं केसीएल लगाता हूँ इस जंक्शन पे, जो जंक्शन है मेरे पास, ये वाला जंक्शन, तो अगर मैं केसीएल अप्लाई करता हूँ तो I1 प्लस I2 बराबर I3। अब जो करंट है वो कहाँ से कहाँ जाता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाता है। यू ऑल नो दिस वेरी वेल, है ना। करंट जो है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाता है। तो अगर मैंने करंट की डायरेक्शन बच्चों ये बनाई है ना इस साइड, तो ये मतलब हाई पोटेंशियल होगा और ये लो पोटेंशियल होगा। Similarly, current की direction है, so this is high and this is low potential. Similarly, if current is in this direction, so this is high and this is low potential. और जब कभी ऐसा ये ग्राउंडिंग वाला अर्थिंग वाला साइन होता है तो यहाँ पे पोटेंशियल जीरो होता है। ओके, तो I1 करंट, अगर करंट की बात करते हैं ऑप्शन लगा के, तो दिस इज V बाई आर। तो I1 करंट जो होगा दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस V बाई आर, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, प्लस I2 की अगर हम बात करते हैं 5 माइनस वी अपॉन में 4। और I3 की अगर हम बात करते हैं तो I3 इज V माइनस जीरो अपॉन में 2। अगर आपको समझ नहीं आया तो 5 माइनस वी अपॉन 4, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, एंड V माइनस जीरो अपॉन में 2, तो V माइनस जीरो अपॉन में 2। फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2 बचेगा यहाँ पे, और फिर अगर एलसीएम लेंगे तो 40 माइनस 2V प्लस 5 माइनस V बराबर V। तो 2 और माइनस 3 उधर जाके, वेट अ मिनट, यहाँ पे 2V आएगा ना सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और 3, तो ये 5 आ गया और यहाँ पे आ गया 45। तो V की वैल्यू आ गई 45 बाई 5 विच इज 9 वोल्ट। ठीक है, सॉल्व करा है मैंने। आप भी फटाफट सॉल्व कर सकते हो, इसे वीडियो को पॉज करके कर लेना सॉल्व। एनीवे, हमें करंट निकालना था I3। तो बच्चों I3 करंट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो 9 माइनस जीरो डिवाइड बाई 2। तो I3 करंट हमारे पास आ जाएगा 4.5 एम्पेयर। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन। अगेन, इन सब क्वेश्चंस ये जो पीडीएफ मैं दूंगा ये टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो उस चैनल को भी ज्वाइन कर लेना आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने, इसका जो स्क्रीनशॉट है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की पीडीएफ से लिया हुआ है। और देखो जरा, एक कैपेसिटर है, ऑल दो ऐसी आरसी सर्किट का है, बट यहाँ पे कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी। और क्या कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी, जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है, तो यहाँ पे जो करंट होगा वो 0 एम्पेयर होगा। इसमें इसमें जो करंट है, इस पूरी ब्रांच में कोई करंट नहीं है तो इसका कोई रोल नहीं आता। ये जो 10 ओम रेजिस्टेंस है ये किसी भी काम का नहीं है। और नीचे वाली जो ब्रांच है हमारी, ये जो नीचे वाली ब्रांच है, इस ब्रांच में बैटरी जो कनेक्टेड है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें 0.5 गिवन है। तो नीचे वाली ब्रांच को मैं ड्रॉ कर देता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास 2.5 वोल्ट है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 है, और नीचे एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, लाइक दिस। ठीक है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है। ओके, जस्ट अ मिनट।
तो यहाँ पे थ्रू आउट करंट एक जैसे ही होगा, सीरीज में है सब कुछ, ये एक सिंगल ब्रांच है। तो ये जो करंट है अगर हम निकालते हैं तो ये करंट कितना आएगा, तो ओम्स लॉ लगा दो, करंट आ जाएगा आई आर, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। तो वी इज दिस एंड आर 2 प्लस 0.5। तो करंट आ गया 1 एम्पेयर, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो आई हैव एडेड दीज टू टर्म्स, सो विल गेट दिस। सो करंट इज ऑफ 1 एम्पेयर। एंड अगर मैं फर्दर इस सर्किट को देखता हूँ बच्चों, तो ये सर्किट ऐसे ऊपर तक ऐसे बन रहा था, है ना। सो यहाँ कोई करंट नहीं है, दैट डजेंट मीन कि यहाँ पे पोटेंशियल नहीं होगा, पोटेंशियल डेफिनेटली होगा। बट ये 10 ओम का रेजिस्टेंस किसी काम का नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस तभी काम में आता है जब करंट होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे इसका कुछ यूज नहीं है यहाँ पे। ओके, अब ये 4 माइक्रो फैरेड की हम बात कर रहे हैं, तो इस 4 माइक्रो फैरेड में जितनी वोल्टेज होगी उतनी ही वोल्टेज, जितनी वोल्टेज यहाँ होगी, एक मिनट, जितनी वोल्टेज यहाँ होगी उतनी ही वोल्टेज यहाँ होगी। सो बोथ हैव same voltage because they are connected in parallel with respect to this 2.5 volt battery. Okay, तो वोल्टेज इज सेम, तो वोल्टेज इज सेम, तो कितनी वोल्टेज होगी चलो निकाल लेते हैं। तो वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर, इट इज इक्वल टू आई इंटू में आर। करंट यहाँ पे 1 एम्पेयर है एंड आर इज दिस। और यही सेम वोल्टेज किसके बराबर होगी, इट इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर आ गई 2 वोल्ट। अब Q बराबर होता है CV, है ना। तो C हमें कितना गिवन है, 4 टाइम्स 10⁻⁻6 माइक्रो फैरेड एंड V कितना है 2। सो चार्ज हमारे पास कितना निकल कर आ गया, चार्ज आ गया हमारे पास 8 माइक्रो फैरेड, सॉरी कूलम, यार क्या कर रहा हूँ मैं। सो दिस इज 8 माइक्रो कूलम। ओके, तो ये चार्ज हमारे पास आ गया एंड ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, लिटरली काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसमें तुम क्रिचऑफ लगाने बैठे, लूप लॉ लिया और फिर इक्वेशंस बनाई हुई लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की, या 3 जितने वेरिएबल बन रहे हैं सॉल्व करा, बहुत समय लग जाएगा। तो आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू टू डू दैट थिंग। इसमें हम एक तरीका जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था केसीएल वाला, उसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये जो सर्किट है ना हमारे पास, इसको मैं पहले थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ये हमारे पास 6 वोल्ट है, ये हमारे पास पी पॉइंट है, ये हमारे पास 1 ओम्स है, नीचे की साइड हमारे पास ये क्यू पॉइंट है, यहाँ पे इधर 3 ओम्स है, ठीक है। और ये जो है ना, ये दोनों इस पूरी ब्रांच में एक ही करंट है ना बच्चों। तो मैंने इनको एक साथ कर दिया, सीरीज में जोड़ दिया, तो ये कितना आ गया। तो जैसे ही मैंने इसको सीरीज में जोड़ा, एक मिनट, तो ये आ गया 3 और 2 होता है कितना, 5। तो ये 5 ओम्स आ गया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब इस सर्किट में आप क्या काम करो, ये जो नेगेटिव एंड होता है लो पोटेंशियल पॉइंट होता है, और ये पॉजिटिव एंड हाई पोटेंशियल पॉइंट होता है। नेगेटिव एंड से 0 वोल्ट जारी होती है, ठीक है। जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सर्किट है थोड़ा सा, कि यहाँ से हो सकता है 9 वोल्ट यहाँ पे बना दूं मैं, इसकी 9 वोल्ट यहाँ जा रही है, हो सकता है यहाँ पे ये 0 होगी तो यहाँ बना दो। तो कोई भी एक टर्म आप ले सकते हो, आप 0 लिख सकते हो, 9 लिख सकते हो, डजेंट मैटर। तो पहले इस चीज को डाइजेस्ट करो कि मैं यहाँ पे 0 ले रहा हूँ, ठीक है। अभी बस ले रहा हूँ मैं, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग यू, बस मैं ले रहा हूँ। अब सारी चीज़ें जीरो के आसपास घुमा दो। कैसे, देखो मैंने जीरो यहाँ पे कंसिडर करा, यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो ये लो पोटेंशियल पॉइंट पे 0 वोल्ट है। और यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी है, तो ये वाला पॉइंट हाई पोटेंशियल होगा, या ये वाला पॉइंट, या तो ये पॉइंट बोल दो, ये पॉइंट बोल दो, एक ही बात है। तो 0 वोल्ट यहाँ पे है, तो यहाँ पे 6 वोल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी वोल्टेज हो जाएगी, यहाँ पे 6 वोल्ट हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो अब इधर देखो दोबारा, ये 0 वोल्ट है। अब इस बैटरी के लिए देखो, तो ये हाई पोटेंशियल पॉइंट 0 वोल्ट है, तो लो पोटेंशियल 0 से 9 कम होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -9 वोल्ट। तो -9 + 9 बन के हो गया 0। तो यहाँ पर कितनी वोल्टेज हो गई, यहाँ पे हो गई -9 वोल्ट। और प्लीज़ इसकी पीडीएफ को दोबारा से सॉल्व करना, इस तरह के क्वेश्चन को, तभी आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये तरीका समझ में आएगा। एंड इट विल टेक हार्डली 1 मिनट, 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट टू सॉल्व सच क्वेश्चन। और वहीं पे क्रिचऑफ लगाओगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। ऑब्वियसली 3 घंटे में तुम्हें काफ़ी क्वेश्चन करने हैं जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा, ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो यहाँ पे 6 है ना बच्चों, यहाँ पे 6 है, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो नीचे वाले एंड पे भी कितनी आ गई, नीचे वाले एंड पे भी हमारे पास 6 वोल्ट आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे भी 6 आ गई, और यहाँ पे मैंने मान लिया कि यहाँ पे वी वोल्टेज है। अब ये जब हमने बना लिया, अब करंट को देखते हैं। करंट हाई पोटेंशियल से जाएगा, करंट ऐसे जा रहा है, मान लो यहाँ पे करंट I1 है,
यहाँ पे करंट इस साइड से जाएगा आई पोटेंशियल से, तो यहाँ पे मान लो करंट I2 है, ठीक है। सॉरी। तो I1 करंट यहाँ से गया, I2 करंट यहाँ चला गया, तो यहाँ पे मान लेते हैं I3 करंट ही गया हो गया ऊपर, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे KCL लगाता हूँ सीधा सीधा, तो KCL लगाता हूँ तो I1 करंट अंदर की तरफ आ रहा है जंक्शन एट जंक्शन Q। तो इस Q जंक्शन पे, ये Q जंक्शन है हमारा, तो यहाँ पे करंट इनवर्ट करंट है I1 और आउटवर्ड करंट कौन सा है I2 एंड I3। तो I1 बराबर I2 प्लस I3। तो I1 जो है हमारे पास वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है करंट, सो दिस इज हाई पोटेंशियल एंड दिस इज लो पोटेंशियल, सो इट इज 6 माइनस वी डिवाइड बाय करंट की बात करें तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस एंड इट इज इक्वल टू I2। I2 की अगर हम बात करेंगे तो हाई पोटेंशियल पॉइंट हमारा होगा इस बार V, है ना, करंट इस साइड जा रहा है ना, तो हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, तो हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल डिवाइड बाय 5। और फिर I3 की अगर हम बात करेंगे तो I3 में हमारे पास है हाई पोटेंशियल विच इज V माइनस लो पोटेंशियल विच इज दिस डिवाइड बाय 1, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम वगैरह लेके, तो यहाँ गया 630 माइनस 5V। चलो स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं, तो 6 माइनस वी, कन्फ्यूजन नहीं होगी, नहीं तो डायरेक्ट करूंगा तो हो सकता है मैं ही कुछ एरर कर दूं। तो यहाँ पर आ गया 5V, V प्लस 9 प्लस 5V डिवाइड बाई 5, ठीक है। ये आ गया, इसमें मैंने क्या करा था, एलसीएम ले लिया और ये प्लस में आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 30 माइनस 5V बराबर, ये हो गया 6, 6 12 18 हो गया, और ये हो गया 27। तो यहाँ पर आ गया 3 और यहाँ पर आ गया 23V। तो V की वैल्यू आ गई 3/23 वोल्ट। हमें क्या निकालना है, हमें करंट निकालना है 1 ओम रजिस्टर्स के अक्रॉस। तो 1 ओम रजिस्टर ये दिख रहा है आपको, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया, तो वी पी क्यू कितना आ गया, एक मिनट बस, वी पी क्यू या वी पी माइनस वी क्यू माइनस वी पी, तो वी क्यू माइनस वी पी बराबर आ गया हमारे पास 3/23, 3/23, है ना। वी पी माइन वी क्यू हमारा वी है और वी पी हमारा जीरो है, तो वही पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये आ जाएगा v माइनस जीरो विच इज 3/23 माइनस जीरो। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये आ गया। अब करंट कितना निकलेगा, यहाँ से करंट निकलेगा वी क्यू माइनस वी पी डिवाइड बाई रेजिस्टेंस विच इज ऑफ 1 ओम्स। तो करंट आ गया हमारे पास 3/23। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.13 अप्रॉक्सीमेटली आएगा, और Q पोटेंशियल हाई है और P पोटेंशियल लो है, तो करंट कहाँ से कहाँ जाएगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो Q टू P, ठीक है। तो 0.13 Q टू P, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। प्लीज़ अब इसे एक दो बार और ट्राई करना, विद इन अ वीक तो डेफिनेटली ट्राई करना। अब अगला जो क्वेश्चन है बहुत आसान है, वीडियो को पॉज करो और बिना पेन उठाए इसको आप सॉल्व कर सकते हो। देखो, बिना पेन उठाए सॉल्व कर रहे हो तो आप ये एज्यूम कर रहे हो कि आंसर जीरो आ रहा होगा या वन आ रहा होगा। एनीवे इसका आंसर जीरो है। देखो कैसे है, मैं ऐसी जर्नली बता देता हूँ आपको। अगर आप यहाँ देखते हो, ये 2 वोल्ट बैटरी है, इधर ये 2 वोल्ट बैटरी है, तो यहाँ से जितना करंट जाएगा उतना करंट यहाँ जाएगा, तो इस ब्रांच में कोई करंट नहीं होगा। ये 2 वोल्ट बैटरी है, यहाँ से जितना करंट जाएगा, यहाँ से जितना करंट जाएगा, इस ब्रांच में भी कोई करंट नहीं होगा, यहाँ पे भी इस ब्रांच में भी कोई करंट नहीं होगा, तो यहाँ भी कोई करंट नहीं होगा, तो कहीं पे भी करंट नहीं है। तो हर एक रेजिस्टेंस में कितना करंट जा रहा है, हर एक रेजिस्टेंस में 0 एम्पेयर करंट जा रहा है, ठीक है। हमें देखते ही पता लग जाना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन को। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें केसीएल लगेगी, और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पहले तो सीबीएसई में भी एक आध बार पूछे हुए हैं बोर्ड्स में, बट वो थोड़े अलग तरीके से थे, कंपार्टमेंट वगैरह में, बहुत साल पहले। एनीवे इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो ज़रा, यहाँ से उठाओ उस पॉइंट को, ओके। हम क्वेश्चन आपने रीड करा है ना कि सर्किट के अंदर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, जी और एच के बीच में। तो जी और एच को ही उठा लो यहाँ से यहाँ तक, और आप जी से एच की तरफ जाओ, ठीक है। तो जब मैं जी से एच की तरफ जा रहा हूँ तो माइनस वी जी, मैं जी से एच की तरफ जा रहा हूँ, जी टू एच, तो इसके टूवर्ड्स, जी से एच के टूवर्ड्स जो करंट होगा उसको मैं पॉजिटिव ले लूँगा। जैसे कि ये जो 2 एम्पेयर करंट है, ये जी से एच की तरफ जा रहा है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव 2 इंटू वोल्टेज निकलेगी, तो आई आर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद किस इलेक्ट्रोड को पहले टच कर रहे हो आप, नेगेटिव, तो -3, ठीक है। फिर उसके बाद चलो एक काम करता हूँ मैं ना, बनाता हूँ,
ये था जी पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट हो गया ए, बीच में हमारे पास रेजिस्टेंस भी है, ये पॉइंट हो गया ए, रेजिस्टेंस है 4 ओम्स का, ये है 2 एम्पेयर का। फिर यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ये काम। ऑब्वियसली पेपर में आपको ऐसा कुछ नहीं करना कि पूरा रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 1 ओम्स एंड दिस पॉइंट इज एच पॉइंट, ये हमारे पास है। अब करंट की हम बात करते हैं, करंट निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो करंट आ रहा है ये आ रहा है इस साइड से यहाँ तक 2 एम्पेयर, ठीक है। 2 एम्पेयर करंट है। यहाँ पे करंट जा रहा है कितना और कितना, 1 और 3, तो टोटल हो गया यहाँ से 4 एम्पेयर। वो इधर 1 जा रहा है और इधर 3 जा रहा है, तो यहाँ पे करंट आ गया हमारे पास कितना, यहाँ पे करंट आ गया हमारे पास 4 एम्पेयर। ये 4 एम्पेयर करंट ऊपर और इधर ही नीचे डिवाइड हो गया। अब जब 4 एम्पेयर करंट इधर की साइड गया, 2 एम्पेयर करंट इधर से आ रहा है, 4 इधर गया, तो यहाँ पे 2 इधर से आना चाहिए, 2 यहाँ से आएगा, 2 यहाँ से जुड़ेगा तभी तो चार्ज आगे जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं आइडेंटिफाई करता हूँ तो यहाँ पे 2 एम्पेयर करंट है। तो अब मैं इसको, इस इंफॉर्मेशन को जहाँ जहाँ यूज़फुल है, तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक ही ले रहे हैं, तो वहाँ पे हम इस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक में। तो इधर की साइड कितना करंट है, ऊपर की तरफ ये 2 एम्पेयर करंट है, ठीक है। तो अब हमारे पास सारा डेटा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, करंट इज ऑफ 2 एम्पेयर। तो जी से ए की तरफ जा रहे हो तो माइनस वी जी, फिर उसके बाद करंट की डायरेक्शन, आप जी से ए जा रहे हो, फिर ए से आप बी जा रहे हो, फिर बी से आप एच जा रहे हो, ठीक है, एच है। तो जी से ए की तरफ जा रहे हो तो करंट की डायरेक्शन और आपके लूप की डायरेक्शन वो भी इधर की तरफ ही है, तो माइनस वी जी एंड वोल्टेज इज 2 × 4। फिर ए से बी की तरफ जा रहे हो, जब आप ए से बी की तरफ जा रहे हो तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड को टच कर रहे हो, तो माइनस का 3। और जब आप ए से बी की तरफ जा रहे हो तो ये जो करंट है उसी की डायरेक्शन में, ए से बी की डायरेक्शन में, तो यहाँ पे 4। फिर बी पॉइंट पे आ गए, अब बी से हम एच की तरफ जा रहे हैं, तो जब हम बी से एच की तरफ जा रहे हैं तो करंट ना ऑपोजिट डायरेक्शन में है, करंट हम इधर जा रहे हैं इसमें लूप में, और करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस का 2 × 1 और फिर प्लस का वी एच बराबर 0। तो ये उधर चला गया, ये भी उधर चला गया, तो यहाँ आ गया वी जी माइनस वी एच बराबर, ये कितना आ गया 8 -3 +4 -2, तो 12 में से 5 गए, कितना आ गया, ये आ गया 7 वोल्ट। तो 7 वोल्ट, दैट इज ऑप्शन 3। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जैसे ये भी था ना अच्छा क्वेश्चन एक, उसी तरीके से ही है, यहाँ भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे ना इस बार हम KCL अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, बट हमें एक्स और वाई पे पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं, तो हम एक्स और वाई को फोकस करेंगे ज़्यादा। एंड आई विल एक्सप्लेन यू कि थोड़ा सा KCL से अलग कैसे हो सकता है, जंक्शन नहीं है कोई एक्स और वाई। तो अगर मैं एक्स और वाई पे पोटेंशियल डिफरेंस या एक्स और वाई पे करंट निकालना चाहता हूँ तो थोड़ा अलग अप्रोच से निकलेगा। एनीवे, देखो यहाँ पे ये है 2 वोल्टेज, ठीक है, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 2 वोल्टेज है, ठीक है। यहाँ पे 2 वोल्टेज अगर मैंने मान लिया बच्चों, तो ये 2, ये लो पोटेंशियल है तो माइनस कर दो 2, है ना, 2 मैंने यहाँ माना है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली लो पोटेंशियल पे ऑब्वियसली 0 होगी, तो यहाँ पे 0 वोल्टेज आ गई। अब जब यहाँ पे लो पोटेंशियल पे 2 वोल्टेज है, इसका लो पोटेंशियल है 2 वोल्टेज है, यहाँ पे 4 वोल्टेज है, तो 4 इसमें जोड़ दो तो यहाँ 6 वोल्टेज आ गई, ठीक है। तो 2 में 4 जोड़ दो, यहाँ पे 6 वोल्ट आ गई। अब जब ये 6 वोल्ट आ गई तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, ऑब्वियस है 6 हाई पोटेंशियल पे है, 4 इस बैटरी के, तो यहाँ पे कितनी आ गई 2 वोल्टेज आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गई 2 वोल्टेज। इस पॉइंट पर अगर वोल्टेज वी वाई है तो इस पॉइंट पे वोल्टेज वी वाई होगी, तो यहाँ पे भी वी वाई है, तो यहाँ पे अगर वोल्टेज वी एक्स है या एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स ही होगी। तो अगर मैं एक्स की बात करता हूँ, देखो एक्स की बात करता हूँ तो आप क्या करो, एक्स से इधर की तरफ जाओ, एक्स से इधर की तरफ जाओ और दोनों को बराबर कर दो। देखो यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ, एक्स माइनस 0/2 बराबर एक्स माइनस 2/3, ठीक है। तो आपने हाई पोटेंशियल इसे लिया, लो पोटेंशियल इसे लिया, तो हाई माइनस लो डिवाइड बाय रेजिस्टेंस इज करंट, हाई माइनस लो, एक मिनट, हाई माइनस लो डिवाइड बाय रेजिस्टेंस इज करंट। तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो 3x बराबर
2x माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ से जो x हमारे पास निकल कर आएगा, ओके लेट मी चेक दिस वंस अगेन। क्या करा है मैंने, x माइनस 0.2, एक्स माइनस 2/3। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया। ओके जस्ट अ मिनट, आई मेड अ मिस्टेक, यहाँ पे प्लस बराबर जीरो होगा। ठीक है, तो दोनों को ऐड करके जीरो के बराबर करना है। तो यहाँ पर आ गया x/2, और यहाँ पर आ गया, चलो उसको एलसीएम ही ले लेते हैं सीधा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस 2x माइनस 4 बराबर जीरो। ओके, तो यहाँ से आ गया हमारे पास 5x बराबर 4, और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.8। ठीक है, ओके मैं अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ उसे, हम इक्वल नहीं कर रहे, हम यहाँ पे इन सब का सम हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल डिवाइड बाय दिस, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल डिवाइड बाय दिस, इनका सब जीरो के बराबर कर देते हैं। ओके, अब मैं वाई पॉइंट की बात करता हूँ, तो वाई पॉइंट पे भी हम सेम काम करेंगे एट वाई। तो एट वाई देखो जरा, तो ये पॉइंट एक ही है पूरा। ठीक है, तो यहाँ से ले लो या कहीं से भी ले लो, मतलब इधर से ले लो इधर से ले लो, एक ही बात है। तो y-6, तो y-6/3, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस y माइनस, क्योंकि ये भी वही पॉइंट है, तो y-2/5, और ये सबको जीरो के बराबर आ गया। ठीक है, तो हमने क्योंकि हाई पोटेंशियल लिया है यहाँ से, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, हाई माइनस लो, तो इसलिए हम ऐड करके यहाँ पे जीरो के बराबर कर रहे हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 5y-30, और यहाँ पर आ गया 3y-6, तो ये आ गया हमारे पास, तो ये आ गया 8y बराबर 36। y आ गया हमारे पास कितना, 4.5। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो y-x, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा होगा y-x, so 4.5 minus 0.8, 3.7 वोल्ट। सो दिस विल बी आवर आंसर एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, यहाँ पे हम पॉइंट पे, ये कोई जंक्शन नहीं है, ये भी कोई जंक्शन नहीं है, तो इसीलिए हम लोग सबका सम करके जीरो के बराबर जनरली कर रहे हैं। जंक्शन होता है तो वहाँ पे फिर वही करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करके करते हैं, लाइक वी आर डूइंग इन दीज क्वेश्चंस, इसमें और इस वाले क्वेश्चन में हमने करा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, तो अगेन वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टडी स्टेट में है, करंट फ्लो कर रहा है, और वैल्यू और रेजिस्टेंस हमें गिवन है सब कुछ। कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, तो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होगी उसे कैलकुलेट करना है। बिफोर कैलकुलेटिंग दिस, करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना सीखते हैं। देखो यहाँ पे करंट कितना जाएगा, यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगा, 0 एम्पेयर करंट जाएगा। ये 2 एम्पेयर करंट यहाँ से आ रहा है, 2 एम्पेयर करंट यहाँ से आ रहा है, 1 एम्पेयर यहाँ से आ रहा है, तो इधर पूरे में 3 जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 एम्पेयर करंट जा रहा है इस साइड। अब जब ये 3 एम्पेयर करंट जा रहा है, अब आगे देखो, यहाँ पे 2 एम्पेयर करंट है, यहाँ पे 1 एम्पेयर करंट है। ठीक है, ध्यान से देखना, तो 1 एम्पेयर करंट यहाँ पे था, 1 एम्पेयर करंट इधर जाके कितना पहुंचा दिया इसने, 2 एम्पेयर। तो मतलब यहाँ से भी कितना करंट आ रहा होगा, 1 एम्पेयर, और यहाँ कितना करंट जा रहा होगा, 2 एम्पेयर। इस जंक्शन पे इधर करंट डिवाइड होगा 2 एम्पेयर, इधर करंट डिवाइड होगा 1 एम्पेयर। अब देख लो, लगा लो, केसीएल लगाओ, 1 एम्पेयर प्लस 1 एम्पेयर बराबर 2 एम्पेयर। ठीक है, 3 एम्पेयर डिवाइडेड इंटू 1 एम्पेयर एंड 2 एम्पेयर। ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस लूप को ले रहे हैं, इस लूप को हम ले रहे हैं, और इस लूप को हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं। एंड आई एम स्टार्टिंग दिस लूप फ्रॉम, लेट अस से दिस पॉइंट इज ए बी सी एंड डी। तो यहाँ पे क्रिचॉफ केवीएल लगा रहा हूँ मैं, क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ लगा रहा हूँ, ए फ्रॉम बी टू सी टू डी। ठीक है, तो ए टू डी जा रहे हैं फ्रॉम बी एंड सी। तो जब हम ए टू बी जा रहे हैं, तो हमारे जो लूप और करंट की डायरेक्शन है वो सेम है, तो 3 × 5। फिर जब हम बी टू सी जा रहे हैं, तो करंट भी सेम है, करंट भी उसी डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पर आ गया 3 × 1। फिर जब हम सी से डी की तरफ जा रहे हैं, तो सी से डी की तरफ जब हम जा रहे हैं, ओके ओके जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पे आ गया माइनस वी ए। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने वी ए ले लिया। ठीक है, कि यहाँ पे पोटेंशियल वी ए है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल वी ए, तो माइनस वी ए। ठीक है, फिर उसके बाद इस पॉइंट, फिर यहाँ से यहाँ तक आए तो हमने देखी वोल्टेज एरी। फिर जब हम यहाँ से आए तो हमने देखा कि 3 × दिस वोल्टेज एरी। जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो ये वोल्टेज होगी प्लस 2 × 1 प्लस वी बी बराबर 0। तो यहाँ से आ गया वी ए माइनस वी बी, उधर चला गया, तो यहाँ पर आ गया 15, 3 और 2, तो ये आ गया 20। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 20 आ गया। अब हमें एनर्जी निकालनी है, एनर्जी होती है हाफ
सी वी स्क्वायर, तो एनर्जी हमारे पास आ जाएगी हाफ 4 × 10⁻⁻6 इंटू 20 × 20। तो यू हमारे पास कितना निकल कर आ जाएगा, तो यू हमारे पास निकल कर आ जाएगा, कितना आ गया ये, तो ये 2 आ गया 800। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 8 × 10⁻⁻4 जूल्स। ठीक है, तो ये एनर्जी हमारे पास निकल कर आ गई। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन अगेन, सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये, जितने भी हमने यहाँ पर 8 या 9 क्वेश्चन देखे हैं, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें इस क्वेश्चन के अंदर आई होप आपने वीडियो पॉज करके सॉल्व करा होगा इसे। तो इस क्वेश्चन को आप देखो ज़रा, ये जो है ना ये हट जाएगा। ये क्यों हटेगा, क्योंकि ये देखो बैलेंस कंडीशन है, और ये देखो कैसे है बैलेंस कंडीशन, ये 1:2 में है और ये भी 1:2 में है। तो ये हट गया। तो जब ये हट गया तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 3 और इन दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा 6। और ये कैसे कनेक्ट है, ये दोनों कनेक्ट है पैरेलल में। तो पैरेलल में कनेक्ट है तो 6 × 3 6 + 3, तो इन सब का इक्विवेलेंट आ गया 2 ohms। तो अगर मैं सर्किट को देखता हूँ, इस पॉइंट से मैं लेना बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ सर्किट, तो ये पूरा पूरा हमारे पास कितना आ गया, ये पूरा पूरा हमारे पास आ गया, पूरा पूरा हमारे पास 2 ohms आ गया। फिर यहाँ पर ये पॉइंट आ गया ये वाला, ठीक है, यहाँ पे ये इधर की साइड 6 ohms है, ये रहा पॉइंट। अब इधर बीच में कितना है, 10 ohms है, इधर की साइड ये 12 ohms है, ठीक है, और इधर की साइड ये 4 ohms है। एक मिनट, 4 ohms है, तो मैं इसको थोड़ा सा इसको चेंज करके यहाँ लिख देता हूँ, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा इससे। 2 ohms को मैंने यहाँ पे बना दिया। तो अब ये जो है ना ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट मैंने यहाँ पे बना दिया ये रहा, ठीक है। तो ये अब क्या होगा, अब इसमें ये नेगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये अगेन बैलेंस कंडीशन है 1:2 1:2। तो जब ये होगा हमारे पास, तो दोनों सीरीज में कनेक्ट है, तो ये 6 ohms हो गया और ये 18 ohms हो गया, एंड दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 6 × 18 / 6 + 18, तो ये आ गया 6 × 18 / 24, तो ये आ गया 4, तो ये आ गया 9/2, ठीक है। तो 9/2 विच इज 4.5। तो अब इस पूरे के मैं एक इक्विवेलेंट सर्किट बना देता हूँ। तो यहाँ पर ये हमारे पास है 2 ohms, ठीक है, और ये हमारे पास अब ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा, ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 4.5 ohms। और इधर ये 6.5 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, और फिर ये कनेक्टेड है पूरा कंप्लीट। तो हमें करंट निकालना था ना इसके अक्रॉस, आर के अक्रॉस। तो करंट को मैंने यहाँ पे ले लिया कि ये करंट इस पूरे सर्किट में आई है। तो लगा लो ओम्स लो। तो ओम्स लो लगाओगे तो करंट बराबर वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, एंड दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो 6.5 डिवाइड बाई 6.5 दैट इज ऑफ 1 एम्पेयर, ठीक है। तो ये आ गया फाइनल आंसर हमारे पास। तो आज की वीडियो यहीं तक ही रखते हैं बच्चों। तो आई होप यू लाइक दिस क्वेश्चंस, और साथ के साथ अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम, कमेंट बिलो, मैं इस तरह के और क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दूंगा कि कैसे हम अप्रोच करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में स्पेशली, और इस तरह के क्वेश्चन में, क्योंकि ये 2 क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे। इस पूरे उस पीडीएफ में आप देख रहे होंगे जो भी ये वीडियो, तो ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बिलो, आई विल आंसर देम। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।